इसके विषय की महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। मेरा परिचय दूँ, मेरा नाम ध्रुव पटेल, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मैं जिस कंपनी की बात करने आया हूँ, जिस प्रोडक्ट की बात करने आया हूँ, वो प्रोडक्ट और वो कंपनी अहमदाबाद गुजरात से है, जो कि अभी 4 राज्य के अंदर अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज हम आपकी तहसील से यहाँ पर यह पहले मीटिंग के माध्यम से पूरे एमपी के अंदर अब आने वाले समय के अंदर ये चीज़ को लेकर पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्या है, तो कभी ज़्यादातर यहाँ पे किसानी हो गया, तो भाई किसानों को ऐसा कहा जाता है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन सही मायने में वो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? तो भाई किसान के पास बंगला आ गया, गाड़ी आ गई, घर आ गया, उससे किसान आगे बढ़ा ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसान किससे आगे बढ़ा ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे दादा परदादा के पास 500 बीघा ज़मीन थी, फिर पिताजी के पास 100 बीघा ज़मीन आई, हमारे पास 50 आई, बच्चों के बाद में 10-10 आई। अगर सही मायने में किसान खेती के माध्यम से आगे आ सकता था तो उसकी ज़मीन तो कम होती रही, तो प्रगति कहाँ हुई? प्रगति तो जैसे जैसे समय बदला वैसे कपड़े बदले, गाड़ी बदली, घर बदले, वो समय की धारणा के अनुरूप बदला, लेकिन सही मायने में प्रगति नहीं हुई। तो जब कंपनी ने देखा कि इसके पीछे का कारण, मेन कारण क्या है, तो जो किसान अपनी जमीन के अंदर जो बीज बोता है उसका खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो उपज मिल रही है वो कम होती जा रही है। और उसके अंदर भी अभी जो वातावरण का असर है, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पवन आ गया या दूसरी कोई कुदरती आफत आ गई, कोई कीटनाशक ऐसे आ गए कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ ढूंढी जाए कि इसके पीछे का कारण जब ढूंढने को कंपनी को पता चला कि भाई देश आज़ाद होने से पहले किसान अपनी ज़मीन में ना कोई रासायनिक खाद डालता था, ना कीटनाशक डालता था, ना पेस्टिसाइड डालता था, फिर भी उपज हो रही थी। तो आज का कारण क्या है? तो जब पिछले 50 साल का कंपनी ने मुआयना देखा तो पता चला कि 1965 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका के पास जो गोला बारूद बचा था वो उसने डाल दिया ज़मीन में और फसल उगने लगी, तो साइंटिस्टों ने बोला ये चीज़ ज़मीन में डालने से फसल उगेगी। वो चीज़ है डीएपी, यूरिया, जो फसल तो उगाती है लेकिन साथ साथ अब धीरे धीरे पता चला कि वो हमारी ज़मीन को खराब कर रही है। खराब कर रही है किस प्रकार से कि जैसे स्लो पॉइजन, एक धीरा जहर बोलते हैं कि हमारे आसपास हम देखने को मिलेंगे कि जैसे कैंसर जैसा रोग कि पूरे जिले के अंदर शायद एक आध केस मिल जाए। आज अपनी तहसील के आसपास के कई सारे गाँव में महिलाएं जो खास करके कोई प्रकार का व्यसन नहीं कर रही है फिर भी उनको हो रहा है। तो उसके सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कभी डीएपी, यूरिया से पकी हुई फसल जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और घुटने का प्रॉब्लम हो, ये दिल का प्रॉब्लम हो या कैंसर का, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब किसान को भी पता है कि भाई जो ज़मीन के अंदर हम डाल रहे हैं वो जहर है, लेकिन उसको योग्य माहिती का अभाव है कि योग्य जानकारी नहीं है कि ऑर्गेनिक खेती की कैसे जाए। तो सबसे पहली पद्धति है गाय आधारित खेती, जिसको हम जीवामृत बोलते हैं कि गौमूत्र होता है, गुड़ होता है, चने का लोट होता है, सब मिक्स करके। लेकिन आज के समय में क्या किसान अपने घर पे गाय रख सके? ऐसी परिस्थिति है तो क्या नहीं? महंगी गाय लाए, उसके बाद हौज बनाए, पूरी सिस्टम बनाने में 1.5-2 लाख का खर्च हो जाता है और उसके बाद भी जीवामृत से पहले सीजन में रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा देर लगता है। अब किसान हर 6 महीने में जो उसकी फसल पकती है उससे उसका घर चलाना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, वो सब मतलब जो नकद व्यवहार होता है उससे उसका चलता है, उसको 2-3 साल राह देने का समय नहीं है। तो इसमें कौन सी चीज़ कि भाई ऑर्गेनिक भी हो, तुरंत उत्पादन दे, किसान का जो और बीज बोने का खर्च है उसको कम करें। तो सबसे पहले कंपनी ने देखा कि भाई सालाना अपने 1 एकड़ के अंदर 3-4 ट्रॉली गोबर का खाद डालते हैं 2000-2500 का होता है एक ट्रॉली मिनिमम, तो मतलब 8 से 10 हज़ार वो खर्च हो जाता है। अब गोबर का खाद डालने के बाद भी डीएपी, यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे यहाँ सालाना 2 सीजन होती है तो 1 एकड़ में 1 थैली डीएपी, 1 यूरिया में चले जाती है आराम से, मिनिमम कम से कम, यानी 1500-1700 उसका पकड़ लो। 2 सीजन का 3000-3200 वो, और वो 4 ट्रॉली का 8000, यानी कुल मिला के सालाना 11,000 रुपया अपना खाद के पीछे चला गया। खाद जमीन के लिए पोषण है जो कि हमारी जमीन का उत्पादन कोई भी चीज़ में बढ़ाता है। लेकिन क्या जो गोबर का खाद अभी हम डालते हैं वो डायरेक्ट जैसे उकेड़ा से लिया हुआ होता है, यानी कि संपूर्ण मात्रा में जमीन के अंदर डायल्यूट नहीं होता। गोबर का खाद इसलिए डालते हैं कि हमारी जमीन के अंदर जो केचुए
जो कि आज रहे नहीं है। किसके कारण नहीं रहे? तो डीएपी यूरिया के क्षार के परिमाण के कारण चले गए, लुप्त नहीं हो गए, जमीन के नीचे के पट में चले गए। कैसे चले गए? तो क्या डीएपी यूरिया के अंदर कंपनी अपनी थैली पे लिखा हुआ होता है 46% यानी 46% नाइट्रोजन, तो बाकी का 54% यानी 50% से अधिक कौन सी चीज? तो बोले दरियाई मिट्टी यानी कि नमक। तो हमने थैलियां भर भर के हमारी जमीन में नमक डाला है। अगर हमारे दाल साग सब्जी के अंदर भी थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो हमने तो हमारी जमीन के अंदर बड़ी बड़ी थैलियां भर भर के डाला है। ये भाई 1 डाल रहे, अपने 2 डालो, इसने 2 डाला तो अपने 4 डाला। यानी कि वो नहीं देखता कि मेरा जो बीज बोने का खर्च है उसके पीछे जो खाद जा रहा है उसका खर्च बढ़ता जा रहा है और उत्पादन मेरे को मिलता है। और उसने क्या किया, तो जो हमारी जमीन के केचुए है, जो हम छोटे थे तब पढ़ने में भी आता था कि केचुए किसान के मित्र है, वो क्या करते हैं, हमारी जमीन की मिट्टी खाते हैं, हमारी जमीन का गोबर का खाद खाते हैं और उसके जो अगार निकलती है वो विश्व का सबसे बेहतरीन खाद है। लेकिन केचुए तो आज रहे नहीं, तो खाद जो कुदरती रूप से बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। तो सबसे पहले कंपनी ने बोला कि जो ये डीएपी यूरिया का क्षार है जिसके कारण हमारी जमीन कड़क होती जा रही है, जो 10 साल पहले हम 1 खेड़ करते और जमीन नरम बनती थी, आज 2 खेड़ करो तब नरम पड़ती थी। 10-20 साल पहले जो पाक हमारी जमीन में होता था आज वो पाक नहीं हो रहा, हमको वो फसल बदलने पे मजबूर किसान हुआ है। तो क्या आपकी जमीन कोई और वहां से लेके गया या किसी और जगह से आपने जमीन डाली? नहीं, जमीन भी वही की वही है, एटमॉस्फेयर भी, वातावरण भी वही का वही है। तो हुआ क्या, तो कि भाई जो जमीन के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उसके बीच डीएपी यूरिया का क्षार का पट बन गया, जिसके कारण जो हम पाक बोते थे उसके माफक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके तक पहुंचने चाहिए वो पहुंचते नहीं है। इसलिए हम पाक बदलने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए हम 1 की जगह 2 खेड़ लेने के लिए मजबूर हो गए और इसके कारण हम ज़्यादा खाद डालने के लिए मजबूर हो गए। तो हमारी कंपनी ने देखा कि सबसे पहली समस्या की जड़ है जो क्षार का पट है जमीन के अंदर, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मूल तक पहुंचने नहीं देता। तो ऐसा इसमें कंटेंट डाला कि क्षार के पट को तोड़े। ये क्षार का पट टूटने से दूसरा फायदा किसान का क्या होगा, तो जो केचुए जमीन के नीचे दबे हुए हैं वो ऊपर आएंगे, यानी कुदरती रूप से हमारी जमीन नरम होगी, पोची होगी। हम 2 खेड़ क्यों लगाते हैं? जमीन को नरम करने के लिए। पहले हम क्या बोलते हैं, बड़द बोलते हैं ना इस इंडिया में, बेल। पहले हम बेल से हमारा खेत जोतते थे तब भी नरम हो जाता था, आज ट्रैक्टर से जोतो तो भी 2 बार जोतना पड़ता है। यानी जमीन का स्तर दिन प्रतिदिन कड़क होते जा रहा है और विज्ञान भी कहता है जितनी जमीन कड़क उतना उत्पादन कम। बंजर जमीन में कभी उत्पादन होते देखे नहीं है और जितनी जमीन नरम उतना उत्पादन सही। अब ये सभी पाक के अंदर क्या किस तरीके से काम करता है, तो कंपनी ने सोचा कि अगर हर पाक के लिए नया खाद नई दवाई लाए उससे अच्छा है ये उगता कहाँ से, पूरे जमीन के अंदर। तो जमीन को ही बदल डालो यानी मूल स्वरूप में जमीन को वापस ले जाओ जो आज से 30, 40, 50 साल पहले थी और हमारे बाप दादा उसको ये जमीन में बिना डीएपी यूरिया बिना पेस्टिसाइड के इसका उपयोग करते हैं, तो उसको मूल अवस्था में लेके जाओ। तो पहली चीज डाली, जो कंटेंट डाला, जो आपकी जमीन का जो क्षार है वो क्षार के पट को तोड़ता है, केचुओं के ऊपर आने में मदद करता है और तीसरा आपकी जमीन में कुदरती रूप से बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। जो सूक्ष्म बैक्टीरिया आपकी जमीन को नरम बनाने में मदद रूप होते हैं। तो ये तीनों कंटेंट डाले और सामने कंपनी ने बोला डीएपी बंद करो, यूरिया बंद करो और गोबर का खाद भी बंद करो, क्योंकि अभी का जो गोबर का खाद है वो मूल अवस्था वाला नहीं है। मूल अवस्था वाला गोबर का खाद यानी हम पहले खड्डा करते थे, उसके अंदर गोबर का खाद भरा, उसके अंदर जब तक बदबू नहीं आ जाती यानी वो पक नहीं जाता तब तक उसको सड़ाते थे और वो सड़ा हुआ खाद अगर जमीन में डालो तो संपूर्ण रूप से वो पिघलता था और तब जमीन को फलद्रुप करके उसका उत्पादन बढ़ाने में मदद करता था। अभी का खाद तो क्या करता है, निंदामण बढ़ाता है यानी बिन जरूरी चीजें उगाता है, फूग करता है, उदय करता है, यानी पेस्टिसाइड का खर्च बढ़ा रहा है। जिस चीज को हम डाल रहे हैं अच्छे उपयोग के लिए वो तो उसकी विपरीत असर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पका हुआ नहीं है इसलिए। तो ये सभी समस्याओं का समाधान 1 एकड़ के अंदर 11 से 12 हज़ार एवरेज खर्च हो जाता है 1 साल के अंदर। उसके सामने कंपनी ने बोला कि अगर किसान ये सारी चीज बंद कर दे और 80% उसका खर्च कम हो जाए और साल के अंदर 1 एकड़ के अंदर 2500 रुपये का केवल खर्च हो तो किसान को सबसे पहले 8 से 10 हज़ार रुपया जो जमीन के अंदर जहर डालने के थे पैसा भी ज्यादा खर्च हो